तो सबसे पहला मैं प्रश्न पूछती हूँ, महाभारत का युद्ध है वो क्यों हुआ? एनीबडी जो भी बोलना चाहते हैं हाथ ऊपर करो और माइक लेकर के बोल दो। हाँ, माइक दे दो उनको। वाणी की निर्लज्जता। हाँ, जैसे द्रौपदी ने कहा था। क्या कहा था? अंधे का पुत्र अंधा। बहुत बढ़िया। द्रौपदी ने कहा अंधे का पुत्र अंधा, इसीलिए दुर्योधन के ईगो को लग गई, अहंकार चुभ गया और उसके बाद युद्ध हुआ। अगर ये बात सही है तो मुझे एक बात बताओ, लाक्षागृह में जब पांडवों को और कुंती उनके माताजी के साथ जब जलाने का प्रयत्न हुआ तब तो द्रौपदी थी ही नहीं, तो क्यों प्रयत्न किया था दुर्योधन ने? मारने की इच्छा तो उसकी तब से थी ना। द्रौपदी कहाँ आई? उससे भी पीछे जाते हैं। जब पांडव वन से आते हैं पांडु की मृत्यु के बाद, तब भीम को विष देके मारने का प्रयत्न किया जाता है, तब द्रौपदी कहाँ थी? तो क्या द्रौपदी के कारण ये द्वेष दुर्योधन के मन में आया? पर हम बहुत ही सुलभता से मान लेते हैं कि द्रौपदी ने ऐसे कह दिया, मेन ईगो हर्ट हो गया, सही हो गया युद्ध, क्योंकि दुर्योधन में तो अच्छाइयां भी है, ये तो बेचारे को गाली दे दी तो कोई मानेगा क्या? और सभी को लगेगा देखो हमको कोई गाली देगा तो हम चुप बैठेंगे क्या, है ना? फिर हमारे में और एक कहावत है, युद्ध क्यों होता है? जर जोरू जमीन के कारण। यहाँ जोरू मिल गई तो उस पर थोप दिया। बहुत आसान ना? क्यों? क्योंकि हमें अपने अंदर नहीं देखना पड़ता कि इशू क्या है, हम किसी और को आराम से ब्लेम कर सकते हैं। दोषारोपण किसी के सर पे मढ़ना बहुत सुलभ है, क्योंकि जब हम एक्चुअल महाभारत के अंदर जाए ना, तो आपको एक बात बताऊं, अंधे का पुत्र अंधा ये महाभारत के कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट में नहीं है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ये सब जो वो मसाला डालते हैं ना, वैसा वाला मसाला है, ये फिक्शन है। अंधे का पुत्र अंधा हुआ ही नहीं है। Are you sure about that? मतलब कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ? 100%। आप गीता प्रेस वाला महाभारत देख लो, आप भंडारकर ओरिएंटल का क्रिटिकल एडिशन देख लो, आप केएम गांगुली वर्जन देख लो, आप कोई भी महाभारत, व्यास रचित महाभारत आप देख लो, उस पे लिखी हुई पुस्तकें नहीं, वो फिक्शन है, वो नाट्य रूप है, काव्य रूप है। जो इतिहास है महाभारत, उसमें ये कहीं पर भी नहीं है। अच्छा, अब ये क्यों महत्वपूर्ण है जानना? क्योंकि फिर हमारा दूसरा प्रश्न होगा कि अगर ऐसा नहीं हुआ था तो फिर युद्ध क्यों हुआ, जिसमें पांडवों, कौरवों के और भारतवर्ष के जितने भी क्षत्रिय थे, पूरे जनरेशंस खत्म हो गए। दादा, बाप, बेटा, 3 जनरेशंस जो क्षत्रियों के थे वो नष्ट हो गए। इतना बड़ा वो युद्ध हुआ। ये युद्ध क्यों हुआ? पांडवों ने वनवास भी मान लिया कि 13 वर्ष वनवास जाना है। 13 वर्ष वनवास हुआ, उसके बाद नेगोशिएशंस फिर से शुरू हुए। जब नेगोशिएशन शुरू हुए तो पांडवों ने, युधिष्ठिर ने यहाँ तक कहा कि कुटुंब में, परिवार में युद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि युद्ध जो है ना वो लास्ट रिजॉर्ट होता है ना? युद्ध में किसी भी, दोनों तरफ की हानियां होती है, इसलिए युद्ध नहीं होना चाहिए। तो आप हमें इंद्रप्रस्थ मत दो, आपके पास रखो, हमें केवल 5 गांव दे दो जिससे हमारी रोजी रोटी चलती रहे। दुर्योधन कहता है सुई का टोक होता है ना, उतनी भी भूमि में नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं इनके साथ जीना ही नहीं चाहता। इतना अधिक मात्सर्य भाव, जलसी जिसे कहते हैं ना, जलसी और अहंकार, इनके साथ जीना नहीं चाहता। तो मेरे अहंकार के लिए मैंने इतने जनरेशंस को नष्ट करवा दिया। तो फिर इससे हमारा की टेक अवे क्या है? कोई भी निर्णय जब हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, एक्सट्रीम अटैचमेंट एंड डिजायर, एंगर, गुस्सा, बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा लोभ, लालचीपना, बहुत ज्यादा मात्सर्य, बहुत ज्यादा अहंकार में जब कोई भी निर्णय लिया जाएगा, तब हमारा पतन होना निश्चित है। अच्छा बुरा इंडिविजुअल ट्रेट्स की बात नहीं है। जब निर्णय लेने का समय आता है तब आप किस भाव से लेते हो? क्या लोभ में, क्रोध में, मुझे ये चाहिए, वैसा मुझे चाहिए क्योंकि मुझे चाहिए, माय वे और हाईवे, ऐसा डिसीजन लेते हो, या ये मेरे लिए अच्छा है इसलिए मुझे लेना चाहिए भले मुझे अच्छा ना लगे? कैसे निर्णय लेते हो? दैट डिटरमाइंस। अब दिस लेसन इज सो डिफरेंट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स दैट यू हर्ड, कि सब में सही है, सब में गलत है। जब आप ऐसे कहते हैं कि सब में व्हाइट भी है, सब में ब्लैक भी है, तो हम क्या कहते हैं? मेरे में भी तो ब्लैक है, उनमें भी तो था, चलता है।